नॉन स्टॉप बहू। मनीष का परिवार बहुत शांत स्वभाव का है। सभी लोग उनके घर पर कम बात करना पसंद करते हैं। उनके घर की शांति की लोगों में बातें होती हैं। उनके घर से आज तक एक सुई गिरने की आवाज भी कभी नहीं आई। अब देव की उम्र शादी लायक है और एक रोज शीतल मनीष से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अपने देव के हाथ पीले हो जाए। घर में बहू आ जाएगी तो मुझे सहारा हो जाएगा। हाँ हाँ, देव कौन सा बच्चा है, अब लड़की देखना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, पर मुझे ना ये डर है कि कहीं लड़की वो टीवी में जैसे दिखाते हैं ना वैसी आ गई तो हम क्या करेंगे। इतनी चप्पर चप्पर करने वाली बहू आ गई तो हमारा जीना ही हराम हो जाएगा। अरे कल ही मैंने सीरियल में देखा था, वो अपनी दया है ना, इतना बोलती है कि जेठालाल बेचारा दुखी हो जाता है। मुझे तो कम से कम बोलने वाली लड़की ही इस घर में चाहिए। मनीष जोर शोर से लड़की देखने लगता है, लेकिन उसे एक भी लड़की पसंद नहीं आती। थक कर वो निशान, जिसका मैरिज ब्यूरो का काम है, उसे मनीष के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी देता है। उधर सोनाक्षी के ज्यादा बोलने के कारण उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। तभी इंदर निशान को सोनाक्षी के लिए लड़का ढूंढने के लिए एक मोटी रकम देने का वादा करता है। निशान सोचता है क्यों ना इन दोनों का रिश्ता करवा दिया जाए, इसलिए वो इंदर से कहता है, इंदर जी, आपकी बेटी के लिए हीरा ढूंढा है मैंने। अगर शादी हो गई ना देव से सोनाक्षी की तो आपकी बेटी राज करेगी, राज। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि लड़के वालों के सामने सोनाक्षी कुछ बोले ना। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं अपनी सोना को समझा दूंगा। अगले दिन देव, मनीष और शीतल सोनाक्षी को उसके घर देखने जाते हैं और देव को सोनाक्षी पसंद आ जाती है। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है और सोनाक्षी देव के घर चली जाती है। निशान अपने पैसे लेकर साइड हो जाता है। 1-2 दिन तक सब ठीक चलता है, लेकिन सोनाक्षी जो कि इतना बोलती है, वो भला कितने दिनों तक चुप रहती, वो तो वापस अपने असली रंग में आ जाती है। अगले दिन दूध वाला शीतल के यहाँ आता है और गेट पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। सोनाक्षी उसे देखकर कहती है, अरे ओ भैया, बस आकर खड़े हो गए। बेल वेल बजाओगे या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आया है? टीवी में देखे नहीं का कैसे सब बेल बजाते हैं? थोड़ा अपना बॉलीवुड का कल्चर फॉलो करना। लगता है जैसे तुम पहली बार कहीं आए हो। अरे बहू जी, इस घर में तो हम पिछले 30 साल से आ रहे, यहाँ बोलना मना है, लेकिन आपको देखकर लग रहा है कि अब इस घर में भी रौनक आ जाएगी। अब इस घर में चहल पहल चालू हो जाएगा। इस दिन का तो हम भी बहू जी कब से इंतजार कर रहे थे। भैया जी, कल से ना बेल बजा देना। सोनाक्षी बर्तनों की आवाज करने लगती है और शीतल की नींद खराब हो जाती है। ये अचानक इतना शोर मेरे घर पर कैसे होने लगा? शीतल उठकर बाहर हॉल में आती है तो देखती है कि टीवी तेज साउंड में ऑन है। दूसरी ओर वॉशिंग मशीन भी चालू है। किचन से मिक्सी ग्राइंडर की आवाज आ रही है। इतनी आवाज से शीतल का सर फटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। ये खबर सुनकर मनीष और देव घर आ जाते हैं। पड़ोसी भी उनके घर पर कान लगाकर खड़े हो जाते हैं। इतना शोरगुल सुनकर गुस्से में देव सोनाक्षी पर चिल्ला उठता है, तुम्हें आए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मेरी माँ की ये हालत हो गई। तुमसे इतना सा काम नहीं हुआ कि मम्मा का ध्यान रख लो। अरे कोई बताएगा मुझे आखिर मैंने किया क्या है? ये तो अपने आप गिर गई, इसमें मैंने क्या किया है? देव टीवी और वॉशिंग मशीन ऑफ कर देता है। अब इन दोनों ने क्या कर दिया? अरे ये घर है या जेल? टीवी में देखा नहीं क्या आपने? आजकल का ट्रेंड कुछ तो फॉलो कीजिए। तुम्हें पता नहीं क्या, इस घर में शोर की आदत किसी को नहीं है। जो भी करना है बिना आवाज किए हुए करो। मम्मा को आवाज से एलर्जी है। इन सब से सोनाक्षी पर कौन सा कोई फर्क पड़ता? सोनाक्षी देव के पीछे दिन भर फोन पर बातें करने लगती। दिन भर उसका मुंह बस चलता ही रहता और घर में कलेश ना हो इस कारण शीतल भी देव से कुछ ना कहती। इस लड़की के आने के बाद मानो ये घर बारात की तरह लगने लगा है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एक दिन धोबी उनके घर आती है और घर का माहौल देखकर कहती है, घर में तो बाहर आ गई है, अब ये घर घर लग रहा है। पहले तो ये किसी शमशान से कम ना लगता। बहू जी, नजर ना लगे तुम्हें। वही ना काकी, ये बात तुम समझती हो, लेकिन इन लोगों को कौन बताए? इनका बस चले तो मुंह में सेलो टेप लगा कर रखे।
अब ये घर ना ऐसे ही रहेगा, पूरा बॉलीवुड स्टाइल फॉलो करती हूँ मैं। हाँ। धीरे धीरे देव को सोनाक्षी से प्यार हो जाता है। उसे उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगती है। उसका दिन भर बोलना भी उसे भाने लगता है। काम वाली आकर सोनाक्षी से कहती है, अरे भाभी जी, वो बगल वाले अग्रवाल जी मर गए हैं। अच्छा, कैसे हुआ? मुझे तो पता नहीं चला। चलो बाहर देखते हैं। सोनाक्षी अपनी खिड़की पर आकर देखती है तो अग्रवाल जी के घर पर भीड़ जमा है। वो देव को जाकर कहती है, अरे भला ये भी कोई बात हुई? कोई मर गया है हमारे मोहल्ले में, लेकिन मजाल है किसी ने सादे कपड़े पहने हो। क्या ये सब क्या कह रही हो सोना तुम? इस टाइम पर ये सब कौन देखता है? अच्छा जी, तो हमारे कल्चर का क्या होगा? देखा नहीं है टीवी में कैसे लोग सादे कपड़े पहनकर किसी के मरने में जाते हैं? आप तो वही पहनना जी। अरे हो गई ये चालू। कहाँ गया इसका रिमोट? मेरी सोना का बटन किसने ऑन कर दिया? सोना जी, अपना मुंह बंद करने का क्या लेंगी आप? वाह जी वाह, एक तो इनको ट्रेंड बताओ और ये लोग हैं कि मेरा ही मुंह बंद करवाना चाहते हैं। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सोनाक्षी अपने मायके चली जाती है और उसके पीछे से सभी को उसकी कमी खलने लगती है। बेटा बहू को जल्दी वापस लिया, उसके बिना ये घर काटने को दौड़ रहा है। उसकी चप्पर चप्पर से दिन कट जाता था। आपको भी बकर बकर की आदत हो गई मतलब। देव सोनाक्षी को लेकर वापस आ जाता है और जैसे ही वो घर में घुसता है, मेरा वो धूप वाला चश्मा ना गाड़ी में ही रह गया। अरे बाबा रहने दो ना, बाद में निकालूंगा उसे मैं। आप ना फैशन नहीं समझते कुछ भी। अरे किसी को फिर कैसे पता चलेगा कि मैंने वो चश्मा पहना था, जिसका करीना ने कभी खुशी कभी गम में ना पहना था। मुझे भी ना पूरा उसी की तरह दिखना है। हाँ। ये सुन देव अपना माथा पकड़ लेता है और शीतल की तो हंसी ही नहीं रुकती।